जब भी दुनिया के बड़े सांपों का जिक्र आता है तो आपके जहन में एनाकोंडा और पाइथन जैसे विशाल सांपों की इमेज उभरती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सदियों पहले इस ज़मीन पर ऐसे भारी और वजनी सांप रह चुके हैं जिसके सामने एनाकोंडा और पाइथन तो दूध पीते बच्चे हैं। एक सांप धरती पर रहकर अपने फन से बादल को छू सकता है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइटानोबोआ नाम के सांप की। आज की इस वीडियो में हम इस सांप की पड़ताल करने वाले हैं, साथ ही इससे जुड़े कुछ रोमांटिक फैक्ट्स पर भी रोशनी डालेंगे। बस आप वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा, ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए तैयार है। टाइटानोबोआ स्नेक। आज से करीबन 6 करोड़ 50 लाख साल पहले जब डायनासोर का खात्मा हुआ तो धरती पर एपिपेट्स की जगह खाली हो गई। डायनासोर के विनाश के बाद जो जीव बच गए थे, इनके पास बढ़िया मौका था बढ़ने, फूलने और फैलने का। यही वो वक्त था जब दुनिया के सबसे खतरनाक जीव टाइटानोबोआ वजूद में आए। ये सांप सांपों की बोआ फैमिली से बिलोंग करता था। बोआ फैमिली में वो सांप आते हैं जो साइज में बहुत बड़े होते हैं और बिना जहर वाले होते हैं। बोआ फैमिली के सांप अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, यानी इस सांप को आज के ज़माने के एनाकोंडा का पूर्वज माना जा सकता है। ये सांप अपने ज़माने का बहुत ही खूंखार और जानलेवा शिकारी माना जाता था। इसकी दहशत पूरी धरती पर थी। टाइम पीरियड व्हेन दे यूज्ड टू लाइव ऑन अर्थ। जैसे कि हमने बात की कि इन सांपों का वजूद डायनासोर के बाद धरती में आया, यानी डायनासोर के साथ इनका कोई राब्ता नहीं था। साइंटिस्ट के मुताबिक ये सांप आज से करीब 6 करोड़ साल पहले हुए और 50 लाख सालों तक धरती पर राज किया। इस टाइम पीरियड को पैलियोसिन पीरियड कहा जाता है। प्लेसेस वेयर दे यूज टू लाइव। हमने अभी कहा है कि ये सांप आज के समय के एनाकोंडा के पूर्वज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जहां आज एनाकोंडा पाए जाते हैं वहीं इन सांपों का बसेरा भी हुआ करता था, यानी अमेरिका। धरती के सबसे पहले, सबसे विशाल और सबसे घने जंगल अमेज़न को साउथ अमेरिका की शान माना जाता है। इसी जंगल में इन सांपों का बसेरा और आतंक भी था। When did these snakes discover? दोस्तों, जाहिर है कि टाइटानोबोआ के अस्तित्व के प्रमाण भी कहीं मिले ही होंगे। जी हाँ, ज़रूर मिले। 2009 में नॉर्थ कोलंबिया में मौजूद सेज ऑन फाउंडेशन कोयले की कानों ने धरती पर कभी रहने वाले इन सांपों की मौजूदगी के सबूत दिए। यहाँ पाए जाने वाले फॉसिल्स की शुरुआती जांच में इन्हें विशाल मगरमच्छ के फॉसिल्स करार दिया गया था, मगर फिर माना गया कि ये फॉसिल्स किसी मगरमच्छ के नहीं बल्कि एक सांप के हैं, और कोई ऐसा वैसा सांप नहीं बल्कि अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा टाइटानोबोआ स्नेक था। साइज ऑफ टाइटानोबोआ। हम बार बार कह रहे हैं कि टाइटानोबोआ दुनिया का सबसे बड़ा सांप था, पर क्या आपको इसकी साइज का अंदाज़ा है? गोल्ड माइन से मिलने वाले फॉसिल्स की स्टडी में इस टाइटानोबोआ के साइज का अंदाज़ा लगाया गया है। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि ये सांप करीब 13 मीटर लगभग 43 फीट लंबे हुआ करते थे। आज के समय के एनाकोंडा की एवरेज साइज सिर्फ 15 से 20 फीट होती है, यानी टाइटानो स्नेक एनाकोंडा से 2 गुना से भी ज़्यादा लंबे हुआ करते थे। आज तक सबसे बड़ा एनाकोंडा भी 29 फीट का ही पाया गया है। इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने वक्त के टाइटानोबोआ की कैसी दहशत हुआ करती थी, और इनकी चौड़ाई सुनकर तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। इन सांपों का डायामीटर करीब 3 फीट हुआ करता था, यानी एक अंदाज़ा लगाया जाए तो 5th क्लास का एक बच्चा पूरा का पूरा इस सांप पर हॉरिजॉन्टली लेट सकता है। तो वहीं अगर इनके वज़न की बात की जाए तो ये करीब 1135 किलोग्राम वज़नी हुआ करते थे। वहीं आज के एनाकोंडा से करीब 4.5 गुना ज़्यादा भारी। मेरा ख्याल है कि अब टाइटानोबोआ को लेकर आपके मन में कोई डाउट बाकी नहीं रहा होगा। हालांकि कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि सांपों के फॉसिल्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि टाइटानोबोआ इस तस्वराती साइज से भी बड़ा हो सकता है। अल्लाह का शुक्र है कि ये सांप अब जिंदा नहीं है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का सफ़र यहीं पर ख़त्म हुआ, और आपको ये अमेजिंग फैक्ट्स कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।